अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम नहीं आई थी, बल्कि अब 28वीं तरमीम, 29वीं तरमीम और 30वीं तरमीम और उसके बाद तरमीमों का एक सिलसिला शुरू होने वाला है। और वो काम जो कि 26वीं तरमीम के अंदर नहीं किया जा सके, वो चीज़ें जो 26वीं तरमीम के अंदर, 27वीं तरमीम के अंदर दाखिल नहीं की जा सकी, शामिल नहीं की जा सकी, उन्हें अब 28वीं, 29वीं, 30वीं और ये मामला अब चलता जाएगा 31वीं, 32वीं, 33वीं, पता नहीं कहाँ पर जाके रुकेगा। लेकिन 28वीं तरमीम के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है वो दो है। एक तो ये कि जो NFC अवार्ड है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। दूसरा जो इस हवाले से डेवलपमेंट होगी वो ये कि ऐवान सदर के अंदर आखिरकार फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जाने का रास्ता साफ हो सकता है, हमवार हो सकता है। तो इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। आखिर कौन कौन सी तरमीम आने वाली है, ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं और किस वक्त इनको टेबल किया जा सकता है। देखिए, अभी ये स्टोरी, ये खबर हामिद मीर की जानिब से ब्रेक की गई है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द 28वीं तरमीम आने वाली है और ये सिर्फ 28वीं तरमीम तक मामला नहीं रुकेगा, बल्कि मामला अब आगे जाएगा और ये 28वीं तरमीम के बाद 29वीं, 29वीं के बाद 30वीं और फिर उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35, पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा जब तक चीज़ें मुकम्मल तौर पर मैनेज नहीं कर ली जाती, या तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा जब मौजूदा सेटअप और निज़ाम के तमाम के तमाम मफादात, तमाम के तमाम इंटरेस्ट मीट नहीं हो जाते। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये 27वीं तरमीम के अंदर अदलिया को बड़े तरीके से मैनेज किया गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक शेक डालना भूल गए कि जब रिव्यू पिटिशन आएगी, नज़र सानी की पिटिशन आएगी, अपील आएगी, वो कहाँ पर सुनी जाएगी, आईनी अदालत के अंदर या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इमरान खान के मामले के अंदर ये मसला पैदा हुआ। इमरान खान ने जब अपील की, रिव्यू पिटिशन दायर की और सज़ा मुअत्तली के हवाले से अपील की, तो वहाँ पर आईनी अदालत को समझ ही नहीं आई या सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आई कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार है या फिर आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी कितने मसाइल मौजूद है जिनको शामिल करना आइन के अंदर, कानून के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। और ये खबर पहले भी आपको मैं भी दे चुका हूँ। इसके अलावा सबसे पहले पब्लिक के अंदर जो ये बंदा खबर लेकर आता है वो है फैसल बाडा। फैसल बाडा की जानिब से हमेशा अंदर की खबर दी जाती है। तरमीम के मुतालिक उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान में खबर दी। उन्होंने आगाह कर दिया था, बता दिया था कि 26वीं तरमीम भी आ रही है, 27वीं तरमीम भी आ रही है। जब इनसे पूछा जाता था कि 26वीं तरमीम के अंदर क्या है, 27वीं तरमीम के अंदर क्या है, वो कह रहे थे कि मैं, आप 26वीं तरमीम की बात करें, मैं 28वीं, 29, 30, 31, 32 को देख रहा हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जा रही हैं। तो उस वक्त ही ये आइडिया बन चुका था, जब 26वीं तरमीम तैयार हो रही थी, उस वक्त ही ये तरमीम का एक पूरा प्लंदा तैयार किया जा रहा था। अब हामिद मीर ने बता दिया है, उन्होंने खुल के अब ये ख़बर के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने ये चीज़ें बयान करती हैं। अब इसके अंदर एनालिसिस किया जा रहा है और इसके अंदर जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन दी गई है वो क्या, वो दो चीज़ें हैं। मौजूदा सेटअप के मुतालिक, निज़ाम के मुतालिक ज़ाहिर बात है फैसले होने हैं और इस निज़ाम का कुछ ना कुछ किया जाएगा। या तो रिप्लेसमेंट आएगी, इनको घर भेजा जाएगा, या फिर इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी के बंदे ला के एक बार फिर से प्लांट करेगी। अब इसमें जो एक बड़ी तब्दीली है वो ये कि NFC अवार्ड और ऐवान सदर के अंदर जाने का रास्ता हमवार करना। NFC के ऊपर ऑलरेडी जो पीपल्स पार्टी है
वो रुकावट पैदा करती है, उसके अंदर मसाइल पैदा करती है और उसके अंदर उनकी जानिब से मुसलसल रेसिस्टेंस का मुजाहरा किया जाता है कि हमने NFC अवार्ड के अंदर छेड़छाड़ नहीं करने देनी, क्योंकि NFC अवार्ड के अंदर अगर छेड़छाड़ की जाती है तो ये जो इन्होंने राणा सनाउल्लाह के मुताबिक हज़ारों अरब रुपए की करप्शन का रास्ता खोला हुआ है सूबों के ज़रिए। पंजाब के अंदर नून लीग और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी, ये दोनों बैठ के सूबों के अंदर NFC अवार्ड के नाम के ऊपर लूट मार का एक सिलसिला जो इन लोगों ने शुरू किया हुआ है और राणा सनाउल्लाह की जानिब से जो इंकशाफ सामने आया कि हज़ारों अरब रुपए की करप्शन सूबों के अंदर होती है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको रोकने वाला नहीं। ये लूटमार कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले सारा पैसा, सारी दौलत शिफ्ट करते हैं दुबई के अंदर और नून लीग वाले शिफ्ट करते हैं लंदन के अंदर। तो ये NFC अवार्ड के अंदर चेंज करने का मकसद ये है, इनका जो हलवा मांडा लगा हुआ है इसको रोका जाए। नंबर 2, ऐवान सदर के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली जो कि इस्टेब्लिशमेंट बड़ी अरसे से कोशिश कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी अरसे से ख्वाहिश है, वो तब्दीली लाई जाए और ऐवान सदर से आसिफ अली जरदारी को निकाल के इनकी छुट्टी करवा के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का ऐवान सदर में आने का रास्ता हमवार किया जाए। ये 2 बुनियादी चीज़ें तो कम अज़ कम 28वीं तरमीम के अंदर शामिल की जा सकती है। फिर आगे 29 और 30, फिर मुल्क के अंदर बल्दियाती निज़ाम सूबे बनाना, पूरा जो गवर्नेंस मॉडल है उसको चेंज करना, स्ट्रक्चर इसका चेंज करना और इंतज़ामी मामलात, हुकूमती मामलात, रियासती मामलात, ये पूरा का पूरा ढांचा तब्दील करना, ये आने वाली तरमीम के अंदर शामिल हो सकता है। लेकिन अब ये बात तो कन्फर्म हो गई है, ये बात तो पत्थर पे लकीर है, ये बात तो अब तय हो चुकी है कि अब सिर्फ 28वीं तरमीम नहीं आ रही, बल्कि 28वीं तरमीम के बाद 29वीं, 30वीं, 31वीं, 32वीं, 33वीं, 34वीं, 35वीं, 40वीं तरमीम आती रहेंगी और इनका बंदोबस्त इसी तरीके से किया जाता रहेगा। तो ये मुकम्मल अब कंट्रोल हासिल करने का प्लान सामने आ चुका है और इस्टेब्लिशमेंट अब मुकम्मल कंट्रोल हासिल करेगी और फिर वो किसी को नहीं देखेगी, रास्ते में जो भी रुकावट पैदा करेगा, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, उसको मुकम्मल क्रश कर दिया जाएगा। ये प्लान बन चुका है और ये प्लान अब बाकायदा तौर पर मीडिया के अंदर रिपोर्ट हो चुका है।